हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का क्वेश्चन चैप्टर मैट्रिक्स का है। जेई मेन का क्वेश्चन है लेट पी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस पी फॉर अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। इफ पी की पावर अल्फा प्लस पी की पावर बीटा इक्वल टू गामा I minus 29p and p की पावर अल्फा माइनस p की पावर बीटा डेल्टा I माइनस 13p देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू नीचे बेटा ये चार चॉइस दी हुई है। ये क्वेश्चन 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में 2023 को जेई मेन में आया हुआ। क्वेश्चन कैसे करना है, हमें गिवन क्या दिया हुआ पी स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपने याद रखना है कि मैं आई की जितनी मर्जी पावर हो, ठीक है, वो आई ही रहता है। आई को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है, मैट्रिक्स ही रहती है, ठीक है। हमें गिवन क्या दिया हुआ आई स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी, आई माइनस पी। स्केयरिंग बहुत सी कर दी, स्केयरिंग बहुत सी, पी की पावर 4 आई माइनस पी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी खोल दो, पी 4 आई स्क्वायर माइनस 2 आई पी प्लस पी स्क्वायर। आई को जितनी मर्जी मर्जी मल्टीप्लाई करे वो क्या आएगा, आई ही आएगा। क्या आएगा, आई ही आएगा, ठीक है। आई इंटू पी, मैट्रिक्स पी क्या है, एक मैट्रिक्स है। पी क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या है, मैट्रिक्स ही आएगी। आई इंटू पी, पी पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, आई माइनस पी। पी 4 आ गया हमारे पास 2 आई माइनस 3 पी, ठीक है। इसको ठीक है, हमारे पास ये 29 तक आना चाहिए दो टर्मों को ऐड करके। फिर अगेन स्केयरिंग बहुत सही, स्केयरिंग की p की पावर 4 स्केयर, ये आ गया 2i माइनस 3p का स्केयर। ये आ गया p की पावर 8 4i स्केयर माइनस 2ab 6 12ip प्लस 9p स्केयर। p की पावर 8 आई को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा, आई ही आएगा। आई इंटू पी, पी पी स्क्वायर की वैल्यू ये लेती आई माइनस पी, ओपन दी ब्रैकेट, ये हमारे पास आ गया p की पावर 8 इक्वल टू आ गया 4i प्लस 9i, कितना आ गया 13i आ गया, ठीक है। 12p माइनस 9p, अब ब्रैकेट को खोला तो 21p आ गया, 21p। अब हमारे पास एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई। अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं तो हमारे पास 29, अगर ये मैं माइनस करूं तो 13 नहीं आ रहा। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तब भी 24 आ रहा है, पर हमें चाहिए ये 29, अगर माइनस करूं तो 13 चाहिए। अब क्या है, आपने P6 निकाल लेना है। P6 क्या निकालना, P6। P6 को हम किस तरह लिख सकते हैं, P4 इंटू पी स्क्वायर। P4 की वैल्यू आपने ये लिख देनी है और पी स्क्वायर की वैल्यू ये लिख देनी है। P4 आ गया 2i माइनस 3p, पी स्क्वायर आ गया i माइनस पी। अब मल्टीप्लाई करो 2i इंटू आई, 2i का स्क्वायर, 2i आई को अब 3 से मल्टीप्लाई करो 3p आई गया, p को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 आई पी आ गया प्लस 3p स्क्वायर आ गया।
आई को जितनी मर्जी मर्जी मल्टीप्लाई करो वो क्या आएगा, आई ही आएगा। अगर मैट्रिक्स में को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स 3p आ गया, यहाँ पर 2p आ गया, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आई माइनस पी आ गई। ये हमारे पास आ गया p6 आ गया, 2i दोनों को ऐड कर गया 5p प्लस 3ai माइनस 3p, p6 आ गया 5i माइनस 8p, ये p6 आ गया। अब मैं देखो p8 दोनों को ऐड करूं तो 29 आ जाएगा, अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो क्या आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, p8 प्लस p6 13i प्लस 5i 89 आ गया, 21 माइनस 8 29p आ गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब इसको ही माइनस करना है, p8 माइनस p6। ठीक है, माइनस किया, 13 से 5 गया, कितना आ गया, 8 आएगा। ठीक है, इसको माइनस किया, प्लस, ठीक है, प्लस का साइन आएगा, 21 तो कितना आ गया, 13p आ गया, 13p आ गया। अब मैंने इसको, इन दोनों को इसके साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया और इस वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर दिया, तो हमारे पास आ गया अल्फा कितना आ गया, अल्फा तो 8 ही आएगा, अल्फा 8 बीटा 6। ठीक है, बीटा 6। ठीक है, गामा 18। ठीक है, तो डेल्टा कितना आ गया, 8 आ गया, डेल्टा कितना आ गया, 8 आ गया। इसको, इस वाली को इसके साथ कंपेयर किया, कंपेयर p अल्फा प्लस p बीटा इक्वल टू गामा i माइनस 29p। इस वाली इक्वेशन को इस वाले के साथ कंपेयर किया, कंपेयर इसके साथ किया, p अल्फा माइनस p बीटा डेल्टा i माइनस 30p। ठीक है, अब हमने निकालनी है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा। अल्फे की वैल्यू कितनी आई, अल्फा आया 8, बीटा आया 6, गामा आया 18, तो डेल्टा आया 8। ठीक है, 8 और 6 14 प्लस 10 24, तो D इज द राइट आंसर, आंसर D इज द करेक्ट। ठीक है बेटा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ही आपका जेई का टेस्ट क्लियर होगा।